स्वागत है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक प्रियजनों। आज 20 मार्च 2026 शुक्रवार। आज वर्ल्ड ओरल केयर डे है, अर्थात ओरल हेल्थ किस प्रकार हो, इसके लिए क्या सावधानियां की जाएं और क्या ऐसे हमें कदम उठाने चाहिए, इसके ऊपर जानकारी साझा करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दांतों की, मसूड़ों की या संक्षिप्त में मुंह के जितने रोग हैं वो ही बहुत एक प्रकार से मुख्य हैं। यूँ कहें कि मुंह जो है हमारे स्वास्थ्य का एक प्रकार से मुख्य द्वार है या गेटवे है। बहुत सारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो अक्सर मुंह से ही होते हैं। यहाँ तक कि जब कंट्रोल में नहीं रहती हैं ये बीमारियाँ, हमारी हेल्थ की जो हमारे मुंह की हाइजीन है वो ठीक नहीं रहती है तो इन्फेक्शन भी होता है। उससे ना जाने हमारे पेट की भी बीमारियां होती हैं, ये सभी लोग जानते हैं। हम जिस प्रकार से बचपन में बच्चों को आदत बनाते हैं कि वे अपने अंदर मुंह की सफाई रखें, दांतों की सफाई करें और बहुत सारी चीज़ें स्वास्थ्य की दृष्टि से ना खाने की भी सलाह दी जाती है। इसके न केवल डॉक्टर बल्कि घर के जो बड़े लोग हैं वो सिखाते हैं, ऐसे ही बच्चे खुद ब खुद भी सीख जाते हैं। मेरा ये कहना है कि हम ध्यान रखें, जिस प्रकार हम बच्चों को सुबह ब्रश करने की आदत डालते हैं, मुंह सफाई करने की आदत डालते हैं, तो क्यों ना हम शाम के टाइम, आप कहेंगे अवश्य ही, लेकिन ज़्यादातर लोग रात में ब्रश करते हैं, मुंह की सफाई करते हैं, ये ठीक बात है। पर मैं ये कहूँगा इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। क्यों ना हम जिस प्रकार अपना रात को डिनर या खाना खाने से पहले हाथ मुंह की सफाई करते हैं, कई बार स्नान भी करते हैं जैसा मौसम होता है, क्यों ना हम अपने मुंह की सफाई सुबह की तरह शाम को खाना खाने से पहले करें, ताकि दिन भर के जो हमारे मुंह के अंदर चाहे जीव है, मसूड़े हैं, इसमें किस प्रकार के कीटाणु प्रदूषण के द्वारा मुंह में आते हैं, या खाने की भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक प्रकार की जो लेयर है वो बनाती है, उसकी भी हमें आवश्यकता नहीं होती है, उसकी भी सफाई की ज़रूरत है। क्यों ना हम उसको भी हम साफ कर लें। जिस प्रकार से हमारे मुंह की हाइजीन या सफाई रहेगी, मुंह से बहुत सारे कीटाणु निकलेंगे, दांतों के बीच में जो दिन भर में कीटाणु इकट्ठे हुए हैं उसकी भी सफाई हो जाएगी, तो अवश्य ही हमें अच्छा लगेगा कि हमें किस प्रकार का स्वादिष्ट खाना मिल रहा है, तो हम उसको और भी अच्छे ढंग से आनंद से खाएंगे। तो ध्यान रखें, आप उसकी सफाई रखें। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें मीठे के रूप में बच्चे खाते हैं, उनसे भी बचने की आवश्यकता है। बेशक हमारे जो ब्रश के साथ साथ हम पेस्ट करते हैं वो इस प्रकार का होना चाहिए कि ब्रश हल्का हो, नरम हो, उसके जो ब्रिसल्स हैं या उसके जो हम क्या कहना चाहिए बाल हैं वो नरम हो, ताकि आसानी से ब्रश करें। बाल ना ज़्यादा ज़ोर लगाएं, ना ज़्यादा तेज़ी से करें, इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। समय समय पर उसे बदलने की भी आवश्यकता है। ये भी ध्यान रखें कि दो दांतों के बीच के अंदर जो भी हमें कीटाणु बनाने वाले ऐसे जो टुकड़े हैं खाने के भोजन के बचे हुए, उसकी सफाई करने की आवश्यकता है। एक बात मैं और कहूँगा, बहुत सारे जो मीठे पेस्ट हैं उससे भी हमें कम करने की आवश्यकता है। क्यों ना हम नमकीन या यूं कहें ऐसे कड़वे नीम जैसे होते हैं उसकी हम सफाई करें। शहरों में नीम की दातुन तो मिलनी मुश्किल है, जिस प्रकार हमारे बड़े बूढ़े किया करते थे। तो आप ये ध्यान रखें, नमकीन से बने हुए ऐसे पेस्ट हैं उसको आप प्राथमिकता दें तो शायद अच्छा होगा। इस बहाने आप देखेंगे यदि मुंह की सफाई रहती है तो मुंह के अंदर ऐसे जो गुड बैक्टीरिया हैं वो जल्दी आ जाते हैं, ताकि हमारे खाने को और स्वादिष्ट और उसको उत्तम बनाते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं। इन बातों से मैं आपको कहूँगा, जिस प्रकार से आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर कुछ प्रकार के ऐसे जो गंडूश हैं जिसको हम ऑयल पुलिंग के नाम से भी जानते हैं, उसका भी जिक्र है। एक तो कवल होता है जो 3 मिनट के लिए किया जाता है, ऐसे ही जो 5 या 7 मिनट के लिए मुंह के अंदर उसको घुमाया जाता है, वो भी एक प्रकार का गंडूश है जिसको हम माउथ के अंदर ऑयल पुलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये समझिए, ऑयल पुलिंग कहिए या ऑयल पूलिंग कहिए तो मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छा है। इस प्रकार से आप देखेंगे, आप चाहें तो यदि मौसम के हिसाब से नारियल का तेल या तिल का तेल इसको आप मुंह में रखें, या कुछ प्रकार की ऐसी औषधियाँ हैं जैसे तिल, आप समझें कि जैसे त्रिफले का पाउडर है, इसको भी आप मुंह में डाल के अच्छी तरह से एक काढ़ा बना के उसको भी मुंह में रख सकते हैं। आप चाहें तो सूखा पाउडर है, जो भी आप पेस्ट करें, पर इस चीज़ को ना भूलें कि आप पाउडर को अपने दांतों में मांजें,
मसूड़े भी मांजें, दांतों को भी मांजें, जीभ को भी साफ करें, ये गले को भी साफ करेंगे, दांतों को और मसूड़ों को मजबूत करेंगे। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि बहुत सारे मीठे, खट्टे या यूं कहें इस प्रकार के ऐसे पदार्थ जिस प्रकार से आजकल हम भोजन करते हैं, वो स्वाभाविक तौर से हमारे दांतों के ऊपर का जो एनिमल है उसको वो उतारता है। बार बार करने से दांत कमज़ोर पड़ते हैं। उसकी जड़ें तो अवश्य ही कमज़ोर होती हैं, पर दांतों के अंदर खोखलापन जल्दी आता है। ध्यान रखें, अच्छा भोजन लें, ऐसा प्रकार का भोजन लें जिसके अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस प्राप्त हो। इसके लिए आप फ्रूट्स खाएं। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से आप सलाह लेके या जांच करा के कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, ये सब चीज़ों खाने की आवश्यकता है। इसका भी ध्यान रखें। तो मैं फिर ये बात कहूँगा कि आज के दिन आप संकल्प लें कि सारे साल मैं इस प्रकार का एक प्रकार से नियम बनाऊंगा ताकि मेरे मुंह की सफाई रहे, हाइजीन अच्छा रहेगा, तो मैं अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कमी या कोताही नहीं बरतूंगा। धन्यवाद।